साथियों, जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम आपके बीच आज कुछ विशेष बात के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 जून को हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी का परिनिर्वाण 6 जून को हो गया। उनकी अकस्मात मौत से जहाँ बौद्ध जगत पे शोक की लहर पूरी तरीके से फैल गई, दौड़ गई और सभी लोग उस दुख और पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे कि हमारे बीच से एक महान चित्रकार, एक लेखक और एक ऐसा ओजस्वी वक्ता चला गया जो इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को अपनी वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन करने का काम कर रहा था। उनकी अकस्मात मौत से जहाँ पूरा देश और दुनिया के लोग अचंभित थे, वहाँ इस दुख को सहन करने की शक्ति भी नहीं जुटा पा रहे थे। देखा जाए तो शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो पूरा जीवन है इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को गति देने का काम करता रहा पूरा जीवन जो है। और उनके किए गए कार्यों की अगर बात की जाए तो कितनी रातें निकल जाएंगी, लेकिन वो बात खत्म नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस प्रकार 6 जून को आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ और उनकी जो मृत्यु की खबर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मिली, जिस तरह की कार्रवाई के साथ में उनको विदाई दी जानी चाहिए थी अंतिम समय में, इस कोरोना वायरस की बीमारी के चलते वो काम भी नहीं हो पाया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने अपने शोक संदेश दिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे, कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे जिन्हों के शोक संदेश प्रसारित सोशल मीडिया के जरिए हो रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेजी से चल रही थी कि बहन जी ने शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में कोई भी शोक संदेश नहीं दिया। तो मैं आज आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा खुलासा मैं आज आपके साथ करना जा रहा हूं कि आदरणीय बहन जी को इस बारे में जो दिल्ली प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की टीम है, किसी ने भी इस बात के लिए अवगत बहन जी को नहीं कराया। सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से त्याग और बलिदान बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जीवन में दिया है, शायद ही कोई उस काम को कर पाए। उन तक सच्चाई ना पहुंचाना ये बहुजन समाज के नेताओं की गलती है। और जब हमने अपने माध्यम से 6 जून को ये सूचना बहन जी तक पहुंचाने की कोशिश की गई तो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई। लेकिन जैसे ही ये सूचना हमारे द्वारा दी गई, बहन जी के पास पहुंची हमारे माध्यम से, वो जो हमारे माध्यम हैं, मैं उनका भी नाम यहाँ खुलासा करना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई आदरणीय राजवीर सिंह, जो उत्तर पूर्वी लोकसभा से चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, उन्हीं के माध्यम से बहन जी तक ये सूचना हमने पहुंचाई। और जैसे ही बहन जी को ये सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पे ये शोक संदेश भी जारी किया कि आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जो गरीब मजलूम लोगों को आगे बढ़ाने, जगाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना शोक संदेश इस ट्विटर हैंडल पे प्रसारित भी किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग बहन जी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मेरा ये जवाब है कि बहन जी कहीं भी गलत नहीं है। बहन जी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बहन जी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, वो लोग गलत हैं। उन लोगों की गलती है कि वो सच्चाई बहन जी तक नहीं पहुँचाते। मैं आपको बता दूँ कि उत्तर पूर्वी लोकसभा से जो चुनाव लड़े हैं राजवीर सिंह जी, अगर उनके माध्यम से बहन जी को ये सूचना नहीं प्राप्त होती हमारे द्वारा, तो शायद उनको ये भी नहीं पता लग पाता कि इस देश का एक ऐसा भीम सैनिक, जिसने देश और दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मनवर काशीराम साहब, इसके अलावा ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई हो, यानी कि जितने भी अपने शोषित पीड़ित वंचित समाज के महापुरुष हैं, उनकी आवाज को आगे पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो इस दुनिया से चला गया। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज के नेता इतने बड़े चाटुकार हो चुके हैं कि वो सच्चाई भी बहन जी तक नहीं पहुंचाने का काम करते। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि बहन जी अपनी जगह सही हैं, कहीं ना कहीं गलत हैं तो वो लोग हैं जो सही सूचना बहन जी तक नहीं दे पाते। मैं आखिर में चलते चलते आदरणीय राजवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने सच्चाई जो है बहन जी तक पहुँचाने का काम किया। सभी साथियों को जय भीम नवोदय।